संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अव्यय पुरुष की 5 कलाएं भाग 2। ईश्वर ने जीवन दिया जीने के लिए और बांध भी दिया अनेक मर्यादाओं में। सृष्टि का सबसे विकसित और स्वतंत्र प्राणी जीता है अदृश्य मर्यादाओं में, सृष्टि के अनगिनत बंधनों में। जरा सी भूल अथवा मनमानी डाल देती है बड़ी बड़ी मुसीबतों में। बेचारा इंसान समझ नहीं पाता इस भूल भुलैया को। अन्य प्राणी तो स्वतंत्र हैं ही नहीं, जन्म लेते हैं, भोगते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य अपने अहंकार से चुनौती देता रहता है कुदरत को और श्रम के लिए पैदा करता रहता है नई नई मुसीबतें। सौभाग्य से हमारे देश में अभी शाश्वत ज्ञान जीवित है। समय समय पर उसके सहारे प्रयोग होते रहे हैं। ऋषियों ने अनेक अदृश्य पहलुओं का साक्षात करके हमारा मार्गदर्शन भी किया है। जीवन के विषय इतने अधिक हैं कि हरेक की विस्तृत विवेचना नहीं हुई। हमारे सभी शास्त्र सूत्रों में लिखे हुए हैं। हम चूंकि शब्दों में ही उलझते रहते हैं, अतः शब्दों के पीछे के अर्थ और अर्थ के पीछे के मंतव्य को पकड़ ही नहीं पाते। यह भी कारण है कि जितने शास्त्र हैं उससे अधिक भ्रांतियां हमारे बीच हैं। विश्व के वैज्ञानिकों को हम अपनी जीवन शैली से जुड़े अनेक विषयों के संतोषजनक उत्तर ही नहीं दे पाते। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को समझना जितना मुश्किल है उतना ही कठिन है शब्द को समझना। वेद को समझने के लिए तो उम्र लगानी पड़ेगी। अभी तो हम कर्म को भी नहीं समझ पाते, अपने किए हुए कर्म को, उसके साथ जुड़े विचारों को, मनोयोग और भावना को, और यहाँ तक कि कर्म फल को भी ध्यान से नहीं रखते। कोई कर्म करता है फल की प्राप्ति के लिए, कोई धर्म समझकर कर्म करता है, कोई अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कर्म तो जीवन का पर्याय है, इससे बच तो सकते नहीं, न ही कर्म के फल से ही बचा जा सकता है। किंतु कर्मों के साथ एक शब्द सुना होगा, विषय। जीवन के अनेक कर्म इनकी परिभाषा में आते हैं। ये शिक्षा से जुड़े विषय नहीं हैं। हमारी प्रार्थना में एक लाइन आती है, विषय विकार हटाओ पाप हरो देवा। विषयों को विकार माना है, पाप माना है। ये कौन से कर्म होते हैं? इनको विषय क्यों कहा जाता है? क्या सारे कर्म प्रकृति दत्त कामना से उत्पन्न नहीं होते? क्या प्रकृति में नकारात्मकता है, या हम ही प्रकृति के काम में कोई खोट डाल देते हैं? प्रकृति के अमृत को विष बना देते हैं। विभिन्न इंद्रियों की वासनाएं अमृत में मिला देते हैं। हम पढ़ते आए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भी ईश्वर के अंश हैं। हम उसी भांति सृजन कर सकते हैं, एको अहम बहुश्याम हो सकते हैं। हर व्यक्ति में कृष्ण बनने की क्षमता है। जो ऊर्जाएं ईश्वर में कार्य करती हैं, वे ही ऊर्जाएं हमारे भीतर भी कार्य करती हैं। हम बना सकते हैं जीवन को आनंद का पर्याय, लेकिन मानव की स्वतंत्र बुद्धि से स्वेच्छाचार, अहंकार और तामसी वातावरण कुछ ऐसा है कि सब कुछ ज्यों का त्यों स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता, भले ही सब कुछ लुट जाए। कर्म और अकर्म में हमने अकर्म को भी ब्रह्म कहा है। इसमें कर्म के साथ फल की इच्छा न होने से कर्म अपूर्ण रह जाता है। बिना फल प्राप्ति के कोई कर्म पूरा नहीं होता, अतः ब्रह्म स्वरूप ही कहा गया है। इसी अकर्म की व्याख्या कर्मण्यवाधी कारस्ते करता है। मनुष्य ने इस अकर्म का एक नया ही रूप स्वीकार कर लिया है। कर्म करो किंतु फल प्राप्ति न हो, इसका भी प्रबंध कर लो। फिर जितना मर्जी उतना कर्म करते जाओ, फल भी न मिले तो चिंता किस बात की? कर्म के साथ फल तो लक्षित ही नहीं होता। क्या ऐसा संभव है कि कर्म तो हो और प्रकृति उसका फल न दे? क्या ऐसा मान लेना हमारी भूल नहीं होगी? जीवन के अधिकांश व्यसन भी इसी श्रेणी में आते हैं। लोग व्यसन करते हैं किंतु यह नहीं जानते कि क्यों कर रहे हैं, क्या परिणाम होंगे। जिस कार्य के न कर पाने से जीवन में अवरोध जान पड़े वही व्यसन हो जाता है, चाहे भोजन ही क्यों न हो। व्यसनों के कुप्रभावों को आज तो लोग समझने भी लगे हैं, किंतु चाहते यही है कि व्यसन भी रहे और कुप्रभाव भी न पड़े। ईश्वर ने हमें सृजन क्षमता दी है, हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि हर प्राणी को इसमें पारंगत भी किया है। आज व्यक्ति सृजन की चाह नहीं रखता, सृजन मार्ग में ही भटक कर रह गया है। कर्म करना चाहता है किंतु फल प्राप्ति पर भी पूर्ण रोक लगाकर करता है।
एक ओर वह 7 पीढ़ी के अंशों की दुर्गति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्म फल के प्रति यह नकारात्मक भाव उसके जीवन को विषैला बना देता है। यह विषय ही जीवन के अमृत भाग को धीरे धीरे कम करता जाता है। अंत में केवल मृत्यु शेष रह जाती है। अमृत के साहचर्य काल को ही जीवन कहते हैं। स्वच्छंद यौनाचार भी आज व्यापक विश्व रूप में फैल चुका है। इस प्रकार के कर्म के जरिए हम सृष्टि की ऊर्जाओं का अपमान भी कर रहे हैं, अपनी ईश्वरीय क्षमताओं का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तब निश्चित है कि हमको ईश्वर का कोप भाजन होना ही पड़ेगा। तब कर्म के सिद्धांत भी हमारे लिए विष रूप हो जाएंगे। हम तो कर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब पूरा जीवन ही विष बन जाता है, हम कर्म में रत रहना चाहते हैं और कर्म फल से भयभीत रहते हैं। भय किस बात का होना चाहिए? किसी भी कर्म में अधोपतन से, कर्म फल से, मन की गिलानी से, यमराज से। हाँ, ईश्वर ही आता है यमराज बनकर, वही नियंता बनता है। अतः ऐसे कर्म विष नहीं विषय कहलाते हैं और हमें इनसे दूर रहने की सलाह भी इसीलिए दी जाती है कि कुछ दिन और यमदूतों से बचा जा सके। ये विषय ही तो यमदूत हैं। कई बार पूर्व कर्म योग से भी व्यसन पकड़ लेते हैं। विवेकवान व्यक्ति समय रहते इन सारी ऊर्जाओं का रूपांतरण कर लेता है, इन्हें ऊर्ध्वगामी बनाने का अभ्यास करता है। नित्य नया सर्जन करने के लिए यह पहली आवश्यकता है। जरूरत है प्रकृति को समझने की, प्रकृति के नियमों के साथ समन्वय स्थापित करने की, प्रकृति के अनुकूल जीवनचर्या बनाने की, ताकि जीवन में अल्पमत अवरोध रहे। जब तक जीवन प्रकृति की छांव में चलता है, गतिरोध नहीं आता। जैसे ही जीवन को व्यक्ति अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, उसका अहंकार हावी हो जाता है, प्रकृति से दृष्टि हट जाती है, जीवन का नियंत्रण छूट जाता है, व्यक्ति प्रवाह में बहने लग जाता है। हमारा स्वयं का जन्म भी एक प्रकार के विकार से हुआ है। उसमें दूसरे विकार जितने जुड़ेंगे, विष की मात्रा ही बढ़ेगी। हम विकारों से मुक्त होकर अंश की जगह अंशी हो सकें, यही जीवन का ध्येय है। तब सब अमृत ही रह जाता है। जीवन में व्यक्ति सुख की तलाश में जिन जिन विषयों के पीछे भागता है, उनमें से कोई भी विषय सुख का कारक नहीं बन पाता। फिर हमें वह सुख देने वाला क्यों लगता है? व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है और उसको घर में भी नहीं रखना चाहता। धन का भोग करना आसान बात नहीं है, यह भी एक तपस्या है। सम्यक ज्ञान के बिना धन के प्रति दृष्टि भी सम्यक नहीं हो सकती। अतः धन ही नाश का मुख्य कारण बन जाता है। जीवन में शक्ति का बोध कराने वाली सभी उपलब्धियां माया का ही तो विवर्त हैं।